Do speak about our fundamental rights, but they forget their fundamental duties also in a constitution. लोगों का ये भ्रम है कि स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं, पर मैंने 2 वीक पहले ही मार्केट का प्रेडिक्शन दे दिया था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनिंदर सिंह, माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ नोमैडिक सिख। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आप थंबनेल देख रहे होंगे, मौजूदा दौर में जो कोविड का समय चल रहा है उसके अंदर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बदलने की ज़रूरत है। जनरली लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो या प्रॉपर्टी में करते हैं, या एफडी करते हैं, या कमेटीज़ के अंदर पैसा अपना लगाते हैं। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है, जैसे मेरी प्रीवियस वीडियोस आपने अगर नहीं देखी तो मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन वीडियो को देखिए। उसके अंदर मैंने बताया कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज की जो वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है, कोविड के दौरान आपको इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से करनी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है, और उन लोगों के लिए भी है जिनके पास पैसा नहीं है। अगर 100% आपके पास कैपिटल है, उसमें से 80% आप इन्वेस्टमेंट 3 तरीकों में करेंगे, और बाकी की जो 20% इन्वेस्टमेंट है वो आप अलग करेंगे। इसको सरल भाषा में समझते हैं कि जो 80% आपके पास कैपिटल है उसमें जो 1/3 हिस्सा होगा वो आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, दूसरा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। दूसरा तिहाई जो हिस्सा होगा वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप उसमें आइदर मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे SIP में कर सकते हैं, चाहे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। तो अपनी कैपिटल का 1/3 हिस्सा आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और तीसरा जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो आप इक्विटी मार्केट के अंदर, स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे आपके पास कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, आपको नॉलेज है नहीं है, फिर भी एक कैटेगरी के जो शेयर्स होते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, ITC हो गया, तो इन शेयर्स के अंदर जो एक कैटेगरी के शेयर्स होते हैं, जो निफ्टी 50 के अंदर जो शेयर्स होते हैं, उनके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब जो लास्ट जो इन्वेस्टमेंट आप रखेंगे, जो लास्ट आपके पास कैपिटल 20% कैपिटल रहेगी, उसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने अपना अभी कैरियर स्टार्ट किया है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। उनको बेसिकली और लार्ज कैप जो शेयर्स हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये जो शेयर्स हैं इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। इनमें इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से कर सकते हैं, जैसे नए इन्वेस्टर हैं, जैसे नए लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनके पास कैपिटल बहुत कम है, उनको वेट नहीं करना है कि रिलायंस इंडस्ट्री का रेट 2000 का चल रहा है, अगर वो 1000 आएगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। और इस चीज़ का भी वेट नहीं करना है कि मेरे पास तो फंड नहीं है, अगर मुझे मिनिमम 100 शेयर ही खरीदने हैं, 150 शेयर खरीदने हैं, इसके लिए मेरे को कम से कम 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए होने चाहिए। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे तो कभी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आप आइदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है आप SIP ले सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आप 100 रुपीज़ से मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 500 से कर सकते हैं, 1000 से कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर आपको स्टॉक के अंदर करना है, स्टॉक के अंदर आपको जनरली आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 100 शेयर ही खरीदने हैं,
आप उसके अंदर एक शेयर खरीद सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। अगर आपका टारगेट है कि आपको 500 रिलायंस इंडस्ट्री परचेज करने हैं, तो आप इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि मेरे को 2 लाख रुपए हो, मेरे पास 10 लाख रुपए हो, 20 लाख रुपए हो। इस तरह से तो आप कभी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। आपको जनरली क्या, आपकी अपनी सैलरी में से अगर 2,000 रुपये बचते हैं, 3,000 रुपये बचते हैं, अगर आप अभी बैचलर हैं, तो आप इतनी इन्वेस्टमेंट तो बचा ही सकते हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट तो आप बचा ही सकते हैं, जिसमें से 2,000 रुपये, 3,000 रुपये आप डायरेक्ट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। हर महीने आप एक शेयर, कोई भी अच्छी कंपनी का, लार्ज कैप शेयर हो, ब्लू चिप शेयर हो, स्मॉल कैप का शेयर हो, कोई भी अच्छी कंपनी का, और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे अच्छी कंपनी के अंदर, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, इसका वेटेज निफ्टी के अंदर 10% है। अगर निफ्टी भागती है तो उसमें सबसे मेजर रोल रिलायंस इंडस्ट्री का होता है। इन्फोसिस है, विप्रो है, आईटीसी है, ये अलग अलग सेक्टर के शेयर्स हैं। कोई फार्मा सेक्टर का है, कोई टेक्नोलॉजी का है, कोई आईटी का है, कोई कम्युनिकेशंस का है। तो इन शेयरों में ओएनजीसी, ऑयल एंड गैस शेयर है। तो इन शेयरों में आप इन्वेस्टमेंट करें। आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, एक शेयर 2,000 3,000 रुपये की कैपिटल के हिसाब से हर महीने आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। पर आने वाले टाइम के अंदर, जैसे ही 5 साल 10 साल के अंदर होगा, तो ये आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। इस तरह से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मैं 2013 से फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हूँ, और फाइनेंशियल मार्केट के सारे सेगमेंट, चाहे म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, इक्विटी मार्केट हो, डेरिवेटिव हो, कमोडिटीज हो, इन सब की अंदर ट्रेडिंग करता हूँ और प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। बहुत लोगों का ये भ्रम है कि स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। मैंने 2 वीक पहले ही मार्केट का प्रेडिक्शन दे दिया था कि मार्केट जो रेंज में चल रही है 15,900 और 15,500 जो रेंज में चल रही है, जैसे ही ब्रेकआउट करेगा उसको तो 17,000 जाएगा। मैंने 2 हफ्ते पहले ही 17,000 का लेवल बता दिया था। और पिछले वीक के अंदर, पूरे वीक के अंदर, अगर फ्राइडे को छोड़ दिया जाए तो 4 दिन रेगुलर मार्केट ने अप किया है। और फ्राइडे की रात को ही मैंने इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट अगर 15,347 के ऊपर जाएगी तो अगला लेवल 15,630 और 15,830 का होगा। और अगर इस लेवल को नहीं तोड़ती तो थोड़ा पैनिक रहेगा, क्योंकि आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी थी और जिसके कारण थोड़ा पैनिक रहा मार्केट। और दूसरा एक मैंने बॉटम का लेवल बताया है 15,870 से नीचे मार्केट नहीं जाएगी। अगर इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो करेक्शन, बहुत मोटी करेक्शन आने की उम्मीद है। पर जिस हिसाब से चार्ट के हिसाब से लग रहा है, चार्ट का एनालिसिस हुआ है, उसके हिसाब से 15,870 का लेवल मार्केट नहीं ब्रेक करेगी। और आने वाले समय में हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर मार्केट नया हाई और बनाए और 15,830 का लेवल करे। इसका जनरली एनालिसिस कैसे किया और कैसे हुआ, इसका जनरली पहले मैं 15,900 का लेवल आपको बता देता हूँ कि कैसे मार्केट ने ब्रेक किया। इसमें जो प्राइस एक्शन होता है, जो जिसकी बारीकी मैं अपनी कोर्सेज के अंदर प्रोवाइड करता हूँ। जैसे 15,900 का जो लेवल था वो ब्रेक होने का कारण ये था कि 15,900 से लेके 16,000 जो निफ्टी का लेवल था, वहाँ पे कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन इंक्रीज कर रखी थी। 1 लाख लॉट के करीब कॉल राइटर ने वहाँ पे पोजीशन राइट कर रखी थी। 16,000 पे 16,100, 16,200, 16,300 तक पोजीशन ऑप्शन चेन की, जिसको नॉलेज है वो बेहतर तरीके से समझ सकते, जिसके कारण ऑपरेटर ने कॉल राइटर्स को
ट्रैप किया, और यही सिचुएशन अब 16,300 के आसपास बनी हुई है। यहाँ पे भी लाखों के अंदर कॉल राइटरों ने अपनी पोजीशन इंक्रीज कर रखी है। तो यही है। बाकी इस तरह की नॉलेज मैं अपने साइकोलॉजी, बेसिकली या साइकोलॉजी के बारे में अपने कोर्सेज के अंदर मैं बताता हूँ, जो मैं ऑनलाइन 1 घंटे की क्लास दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को। उसमें मैं साइकोलॉजी के ऊपर पूरा ध्यान दे रहा हूँ कि मार्केट में किस हिसाब से, सिंपल तरीके से आप किस हिसाब से आप पैसा इंट्राडे में बना सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस तरह की वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि और मैं लोगों से, अपने स्टूडेंट से, जो गुवाहाटी के स्टूडेंट्स हैं और जो कुछ MSW के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि 10 दिन या 15 दिन, बस 10 या 15 दिन की जो ट्रेनिंग है वो लेके देख लीजिए एक बार, और उसमें आपको मार्केट से कैसे आपको प्रॉफिट अर्न करना है, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, सिंपल बेसिक स्ट्रेटेजी है जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो कोर्सेज हैं ये पेड कोर्सेज हैं, तो इसके लिए अगर किसी ने मेरे से पूछना है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, डिटेल सारी मेरे से पूछ सकते हैं। और दूसरी, अगर इन वीडियो से रिलेटेड, जो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है मेरे से, तो आप मेरे से कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इससे संबंधित जो कंटेंट है अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।